solve the following pairs of equations by reducing them to a pair of linear equations. Now the given equations are, let me first write what we are given. Given equations are 1 by 2x plus 1 by 3y is equal to 2 and 1 by 3x plus 1 by 2y is equal to 13 by 6. Now these are the two equations which we are given. अगर आप दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो इन बोथ द इक्वेशंस 1 by x एंड 1 by y इज कॉमन. दोनों इक्वेशन में 1 by x और 1 by y कॉमन है. तो हम एक काम करते हैं. सो यहाँ पे लिख देता हूँ. चलिए, सिंस इन बोथ द इक्वेशंस 1 by x and 1 by y is common, so let us assume 1 by x as p and 1 by y as q. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन में जहां जहां 1 by x है वहां p पुट करेंगे और 1 by y के प्लेस पे q पुट करेंगे. तो दोनों इक्वेशन जो है अब आपका x y के प्लेस पे अब p और q के टर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. तो ये जो इक्वेशन है अब ये क्या बन जाएगा आपका p by 2, क्योंकि 1 by x के प्लेस पे हमने p पुट किया, प्लस q by 3 इज इक्वल टू 2 एंड ये इक्वेशन बन जाएगा आपका p by 3 प्लस q by 2 इज इक्वल्स टू 13 by 6. इनको सिंप्लीफाई करते हैं. जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3p प्लस 2q ओवर 6, एलसीएम 6 का लिया मैंने, इज इक्वल्स टू 2 एंड ये इक्वेशन हो जाएगा आपका 2p प्लस 3q ओवर 6 इज इक्वल्स टू 13 by 6. अब इस इक्वेशन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 3p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 12. 6 को आप जब RHS में ले आएंगे तो मल्टीप्लाई होगा 2 से. अब इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ. इस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे फाइनली सॉल्व करने के लिए और ये इक्वेशन बन जाएगा आपका, ये तो 6 से 6 कैंसिल हो गया आप देख सकते हैं. तो ये इक्वेशन आपका हो गया 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13. इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं. ठीक. नाउ these are the two equations which we are going to solve. और सिंस क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं कि किस मेथड से सॉल्व करना है तो आपकी लिबर्टी, आप किसी भी मेथड से, किसी भी एल्जेब्रिक मेथड से आप इसको सॉल्व कर लीजिए. ठीक. तो यहाँ पे मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहूँगा. तो एक काम करते हैं, दोनों इक्वेशन को एक के नीचे एक लिख देते हैं. फर्स्ट इक्वेशन के नीचे मैं सेकेंड लिख देता हूँ विच इज़ 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13. ठीक. ना अगर मैं चाह रहा हूँ इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को मेरे को इक्वेट करना पड़ेगा. तो एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 2 से और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ अगर मैं 3 से, तो क्या होगा देखिएगा, p का कोएफिशिएंट जो है दोनों इक्वेशन में 6 हो जाएगा, फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा आसानी से. ठीक. तो इसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन की बात कर रहा हूँ तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 6p प्लस 4q इज इक्वल टू 24 और जो सेकंड इक्वेशन था आपका वो कन्वर्ट हो जाएगा 6p प्लस 9q इज इक्वल टू 39. नाउ अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सिंस p का कोएफिशिएंट दोनों में सेम है तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ. तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस, अगेन प्लस का माइनस, ये 6p से 6p का टर्म कैंसिल हो गया. 4q माइनस 9q से मिलेगा आपको माइनस 5q इज इक्वल टू 24 माइनस 39 से आपको मिलेगा माइनस 15. तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया और इससे आपको q की वैल्यू मिल जाएगी एज 3, क्योंकि 15/3 होता है, 15/5 होता है 3. तो जैसे ही आपको q की वैल्यू मिली अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके p निकाल सकते हैं. लेट्स से मैं अगर इधर सेकंड इक्वेशन की बात करूं, यहाँ लिख देते हैं, चलिए, सब्स्टिट्यूट q इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, एक्चुअल इक्वेशन आपका क्या था सेकंड इक्वेशन, 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13. ये ऊपर भी लिखा है. 3 से मल्टीप्लाई तो हमने इसलिए किया था ताकि वो एलिमिनेशन मेथड में हम उसको यूज़ कर सकें. ठीक है. तो इस इक्वेशन में मैं q की वैल्यू 3 पुट कर देता हूँ. तो 2p प्लस 3 इंटू q कितना आपका 3 इज इक्वल टू 13. तो इससे मिल जाएगा 2p इज इक्वल टू 13 माइनस 9, क्योंकि 3 3 9 और 9 फिर RHS में जाएगा. तो 2p इससे मिलेगा आपको 4 विच गिव्स अस p एज 2. नाउ
P और Q तो आपको पता चल गया, लेकिन आपको मालूम है हमको तो X और Y की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। वी आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ P एंड Q अलोन, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ X एंड Y। तो अब आप देखिए, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, कंसिडर P इक्वल टू 2। P आपको 2 गिवन है, लेकिन अगर आप देखें तो हमने P को क्या अज्यूम किया था, एज 1/x। तो यहाँ पे लिखता हूँ बट P इज इक्वल टू 1/x विच गिव्स अस 2 इज इक्वल टू 1/x, जिससे आपको x मिलेगा फाइनली 1/2। तो x की वैल्यू तो आपको पता चल गई। लाइकवाइज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसिडर, मेरे को जहाँ जहाँ स्पेस दिख रहा है वहाँ लिख दे रहा हूँ, आप तो एक ऑर्डर में लिखेंगे एक के नीचे। कंसिडर q इज इक्वल टू 3, q आपके पास 3 है, लेकिन अगर आप देखें 1/y को हमने q एज्यूम किया था, बट q इज इक्वल टू 1/y विच गिव्स अस y एज 1/q विच गिव्स अस y एज 1/3। तो फाइनली आपको y की वैल्यू मिल गई 1/3 और x की वैल्यू मिल गई 1/2, ठीक। सो द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ equations are x is equal to 1/2 and y is equal to 1/3. So this completes our solution. Let us now move on to next section of the same question.